हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को और इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 3.1 और टारगेट लिख लीजिए 80/18 मैथ्स, जिसको हमें अचीव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम टेबल लैम्प की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो स्टडी टेबल पर है, और उसे हमें डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम दूसरे पर्सन को। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़िगर बनानी पड़ेगी स्टडी टेबल की। क्वेश्चन 1 लिखते हैं। पहले फ़िगर बनाते हैं। जैसे स्टडी टेबल की फ़िगर बनाने के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ये हमारी स्टडी टेबल है, तो ये हमारी स्टडी टेबल है। ये हम स्टडी टेबल मान लेते हैं हमारी। तो क्या बोल रहा है कि एक उसके ऊपर टेबल लैंप रखी हुई है। तो टेबल लैंप हम मान लेते हैं, जैसे टेबल लैंप यहाँ भी हो सकती है या कोई भी और पॉइंट पे हो सकती है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे मान रहा हूँ। तो हमें एक और फिगर बनाना पड़ेगा टेबल का टॉप। एक टेबल का हम टॉप बना लेते हैं, जिससे हमारे लिए और आसान हो जाए काम। जैसे हमारी टेबल की जो लैंप है वो यहाँ पे है। या एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको मैं कैंसिल करके दूसरा बनाता हूँ। एक और हम फिगर बना लेते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं अच्छे से। तो ये फिगर हम बनाते हैं। ये टेबल का टॉप है हमारा। तो हमारी जो लैंप है वो यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं इस पे। जैसे ये हम बना लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो ये वाई है, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स है और ये एक्स डैश हो गया। तो हमें इस टेबल लैंप की पोजीशन को हमें बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। और ऐसे ही हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे इसको हम ले लेते हैं ई पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं एफ पॉइंट, इसको हम जी पॉइंट ले लेते हैं। तो ऐसे हम पॉइंट ले लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारी स्टडी लैंप है, सॉरी टेबल लैंप है, ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट्स पे आ रही है। जैसे ये हमारा सी इधर से जा रहा है और एफ जो है वो इधर से जा रहा है। तो मतलब हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सी और वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल लैंप इज इक्वल टू हम लेते हैं, जैसे एक्स और वाई होगा हमारा। तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा सी हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा एफ। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सी है वो हमारा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और जो हमारा एफ पॉइंट है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, आपको पता होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर हमें किसी को टेबल लैंप की पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी है, तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे सी एफ। ये कोऑर्डिनेट्स अलग भी हो सकते हैं। अगर जैसे हमारी जो टेबल लैंप है वो इधर होती तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वो नेगेटिव में आ जाता
और वाई हमारा पॉजिटिव में। ऐसे टेबल लैम्प कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और हमें ये अल्फ़ाबेट्स इसलिए लेने पड़े, जैसे हम अगर 1 2 लेते हैं, लेकिन हमें 1 2 का इसलिए हम नहीं ले सकते क्योंकि जैसे हम कह नहीं सकते ना कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमें अल्फ़ाबेट्स ही लेने पड़ेंगे। तो इससे हमारी जो है पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी टेबल लैम्प की। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. तो हमें इसमें एक स्ट्रीट प्लान दे रखा है एक सिटी में कह रहा है कि 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है सेंटर ऑफ द सिटी पे, और ये जो रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मतलब रन कर रही हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन टू के बाद इसमें दे रखा है कि स्ट्रीट प्लान है, तो उसमें दे रखा है कि 2 मेन रोड है एक सिटी में, तो हम 2 मेन रोड बना देते हैं। जैसे ये हमारी 2 मेन रोड हो गई, क्योंकि जैसे ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ डायरेक्शन, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। फिर उसके बाद हम इनको लिख लेते हैं, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा आगे चल के, तो हम लिख लेते हैं इसको हम लिख सकते हैं y, और ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा x हो गया और ये x डैश हो गया। फिर आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं और उस हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। तो आगे बोल रहा है हमारे से all other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads and street by single lines. इसमें बोल रहा है कि जो हमारी स्ट्रीट्स हैं सिटी की वो पैरेलल हैं इन रोड्स के और 200 मीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से 200 मीटर दूर हैं। तो देर आर मतलब टोटल इसमें 5 स्ट्रीट है हर एक डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में 5 है और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। तो हमें यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर का स्केल, और हमें ड्रॉ करना है मॉडल ऑफ द सिटी हमारी नोटबुक पे, और रोड्स और स्ट्रीट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन से। तो पहले ये करते हैं। वैसे मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूँ, आप इसे फेयर में कर सकते हैं। तो जैसे हमें बोल रखा है कि जैसे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 ही स्ट्रीट है। तो हम बना लेते हैं, जैसे इसमें हम बना लेते हैं 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे ये हमारी पहली स्ट्रीट हो गई, और ये हमारी दूसरी स्ट्रीट हो गई, ये हमारी तीसरी स्ट्रीट हो गई, ये हमारी चौथी स्ट्रीट हो गई और ये हमारी 5वीं स्ट्रीट हो गई। तो एरो लगा देते हैं हम, जिससे समझ में आ जाए हमें। ऐसे ही यहाँ बना देते हैं एरो, और ऐसे ही हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट बनानी है। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे। पहली स्ट्रीट ये हो गई हमारी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और 5वीं स्ट्रीट ये हो गई। तो हम एरो लगा देते हैं और ऊपर भी लगा देते हैं एरो। ये हमारी 5 स्ट्रीट हो गई। तो हम नाम लिख देते हैं इनका, जैसे ये हमारी जो है क्या कहते हैं, ये हमारी स्ट्रीट 1 है, मतलब इसको हम 1 नाम दे देते हैं इधर से। ये हमारी 2, ये 3, 4, 5, ये हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, और ऐसे हमारी ईस्ट वेस्ट में भी 5 है, और ये 4th, ये 5th
तो ये हमारी स्ट्रीट्स हो गई। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट is made by two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2,5. यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। हमें क्वेश्चन दे रखे, तो इसमें हमें बोला है कि जैसे हर एक स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, जो जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें एक स्ट्रीट के बारे में बता रखा है कि जैसे सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वो एक पॉइंट पे मिल रही होंगी, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे 2,5। मतलब ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उससे हमें फिर ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो पहले इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं, इसमें हमें दे रखा है कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमारी ये और सेकंड स्ट्रीट हमारी ये है, और फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ हमारी ये है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट होगा 2,5। इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा 2,5 है। इसको मैं एरो करके दिखा देता हूँ इधर आपको, ये 2,5 पॉइंट है। तो उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। कितनी स्ट्रीट्स जो आपस में क्रॉस हो रही होंगी वो कह सकते हैं हम, जो 4,3 पॉइंट से जा रही होंगी। तो 4,3 हमारा होगा, जैसे 4 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो मतलब 4 ऐसे होगा और 3 हमारा ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसकी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है उससे, तो ये हमारा 4,3 पॉइंट है। तो यहाँ से हमारी एक ही स्ट्रीट निकल रही है, मतलब देखा जाए तो हमारी एक ही, जैसे एक ही क्रॉस स्ट्रीट पास हो रही है। तो इससे हम कह देंगे कि वन एंड यूनिक स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा वन एंड यूनिक क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 4,3। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो हमारी कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड हम कह सकते हैं 3,4। तो 3,4 होगा हमारा 3 ये और 4 ये। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा 3,4 का पॉइंट होगा। तो इसको मैं एरो करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे 3,4। तो यहाँ से भी हमारी एक ही क्रॉस स्ट्रीट पास कर रही है, तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, सेम एज अबव। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 को भी कंप्लीट कर लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम आगे और मेहनत करते जाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जय हिंद।